अस्सलामुअलैकुम जी। मैं अपने न्यू यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है। होम्योपैथिक प्योर होम्योपैथिक चैनल है। इसमें कोई और दवाई नहीं बताई जाएगी, कोई और बात नहीं की जाएगी। होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको अकॉर्डिंग टू सिम्टम दी जाती हैं और आपकी तमाम प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2, हाउ टू कंट्रोल ओबेसिटी विद होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आप मोटापे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी होम्योपैथिक दवाइयों से, वो जो जिनके बगैर साइड इफेक्ट आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं एंड पे आपको अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी दवाइयाँ देती हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दवाई आपको बताते हैं जी, किलकेरिया कार्ड। किलकेरिया कार्ड जो है वो अगर आप 300 या 200 में लेते हैं, 300 में लेंगे तो सुबह दोपहर शाम लेंगे, 200 में लेंगे तो एक खुराक वीकली लेंगे। किलकेरिया कार्ड की पेशेंट जो होती है वो गोरी रंगत की होती है। उसका अगर आपको लगे कि सांस बहुत फूलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका डिस्टर्ब है, यानी मोटापे की शिकार मरीज होगी, बहुत ज़्यादा उसकी स्किन जो होगी वो नरमो नाजुक और पतली जिल्द होगी, यानी जिस्म जिसको आप नरमो नाजुक बोलते हैं। तो अगर माथे पर पसीना आए और बहुत ज़्यादा मोटापे की शिकार हो और सांस फूलता हुआ महसूस हो तो आप जो है किलकेरिया कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे क्लिनिक में जो इस्तेमाल होती है वो है ग्रेफाइटस। ग्रेफाइटस भी 30 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सांवली रंगत की पेशेंट होगी, जिस्म इसका थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर सख्त होगा, गदूद सख्त होंगे, और ये वो ख़वातीन होती हैं जो कि थोड़ी हार्ड इनकी स्किन होती है, थोड़ी फैटी होती हैं लेकिन हार्ड इनकी स्किन होती है। और इसको ग्रेफाइटिस की जो स्किन होगी वो खुरदरी और खुश्क होगी और सांवली रंगत की होगी, और इसको जो है वो जो मैदे से रिलेटेड इश्यूज होंगे ड्यू टू ओबेसिटी, तो आप जो है वो ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पल्सटीला 30, यंग एज टीन एज बच्चियां जो कि लेट मेंसेस की वजह से उनकी ओबेसिटी हो, अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं और यानी 2-3 माह या इससे भी ज़्यादा उनको पीरियड्स नहीं आते और हार्मोन्स का इशू है और बाज़ार की तली हुई या बाज़ार की कोई भी चीज़ खाने से उनका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, पेट ख़राब होना शुरू हो जाता है, गैस और ब्लोटिंग होती है, तो आप जो है पल्सटीला 30 अगर सुबह दोपहर शाम 5-5 ड्रॉप्स लेते हैं तो आपका मोटापा भी ठीक होगा। अगर हार्मोन्स का इशू है और पीरियड्स इरेगुलर हैं तो ये पीरियड्स भी आपके ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा नेट्रम सल्फ 3x बहुत अच्छा काम करती है। अगर आफ्टर प्रेगनेंसी आपका जो है बेबी होने के बाद आपका मोटापा हो गया है और बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो आप 1 महीना लगातार नेट्रम सल्फ 3x इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी बॉडी बहुत स्लिम, स्मार्ट और खूबसूरत हो गई है। नेट्रम सल्फ 3x 4-4 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम लेंगे। इसके अलावा फ्यूकस 30 और फ्यूकस मदर टिंक्चर बहुत अच्छा काम करता है। फ्यूकस 30 जो है वो चर्बी को ख़त्म करता है, बॉडी की सोजिश को ख़त्म करता है, आपकी हाजमे को जो है दुरुस्त करती है ये मेडिसन। और जो है आप फ्यूकस 30 मोटे अफराद यानी थायराइड, गदूद का कोई इशू है या ग्वाइटर, आपको गिल्लड़ वगैरह है, तो वो भी आपको बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा ये क़ुव्वत हाजमा को बढ़ाती है और जो है भूख को भी कंट्रोल करती है। और इसके अलावा हम जो है जो दवाई इस्तेमाल करते हैं नेट्रम जो है नेट्रम म्योर जो है 30 में वो भी इस्तेमाल होती है। वो अगर बॉडी में पानी की ज़्यादती हो गई है या कमी हो गई है और आपका मोटापा किसी गम और गुस्से की वजह से हो गया और गम पुराना है बहुत ज़्यादा, तो नेट्रम म्योर 30 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खून की कमी की वजह से और पीली रंगत है और खून की कमी है तो फेरम मेट 30 आप 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरम मेट 30 अगर आपको अनीमिया है या खून की कमी है और उसकी वजह से मोटापा हुआ है तो आप फेरम मेट 30 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो कम्बिनेशन बनाया हुआ है वो है जी फ्यूकस मदर टिंक्चर और फाइटोलैका बेरी मदर टिंक्चर। ये मैं बॉडी वेट के हिसाब से देती हूँ। अगर 70 kg वेट है तो आपने 25-25 कतरे सुबह दोपहर शाम लेने हैं। अगर 80 kg वेट है तो आपने 30-30 ड्रॉप्स जो है आधे कप पानी में लेने हैं, फ्यूकस मदर टिंक्चर और फाइटोलैका मदर टिंक्चर। और उसके अलावा जो पोटेंसीज मैंने बताई हैं
वो हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देते हैं। तो इन दवाइयों का आप ज़रूर इस्तेमाल करें, आपका मोटापा भी ख़त्म होगा और जो स्टूडेंट्स हैं वो इन दवाइयों को स्टडी भी कर सकते हैं। ये सिम्टम्स उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और जो फीमेल या मेल में ये सिम्टम्स हैं तो वो इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में अगर आपके ये सिम्टम हैं तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सी दवाई आपको कब लेनी चाहिए और कितना अरसा लेनी चाहिए। और आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप पे हमारा नंबर चल रहा होगा, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दे के हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह खैर।